कि शेर पिंजड़े से अब यूं निकल आया है। हाँ, क्या बात है। शेर पिंजड़े से अब यूं निकल आया है और देश के घोटालेबाजों पर फिर कहां ढाया है कि अब हर बच्चा युवा बूढ़ा की आवाज ले रही अंगड़ाई है और हर कोई कहने लगा है, हर कोई कहने लगा है यह मनीष कश्यप की ही नहीं हम सबकी लड़ाई है, यह मनीष कश्यप की ही नहीं हम सबकी लड़ाई है। बड़े बड़े सत्ता के मठाधीश आज गर्त में आ गए हैं, तो ये लोग किस खेत के मूली हैं? ये आप सभी के सनब बिहार मनीष कश्यप अब आप सभी के बीच आ चुके हैं, जेल से रिहा हो चुके हैं और सभी में खुशी देखने को मिल रही है। इस वक्त मनीष कश्यप के एक ऐसे सपोर्टर हैं जो कवि और लेखक भी हैं और इनका नाम है प्रेमनाथ द्विवेदी जी। मनीष जी को लेकर ये कुछ कहना चाहते हैं तो इनसे सीधा बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैम आपका भी बहुत बहुत आभार। मनीष कश्यप जी अब रिहा हो चुके हैं करीब 9 महीने जेल में रहने के बाद, कितनी खुशी है आपको? नहीं, अच्छी, हमें बहुत खुशी है। और देखिए मनीष जी एक संघर्षशील व्यक्ति हैं और मैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कि बढ़ते चलो कर्तव्य पथ पर, बढ़ते चलो कर्तव्य पथ पर, चाहे सूल बिछे हों उन पर, बढ़ते चलो कर्तव्य पथ पर, चाहे सूल बिछे हों उन पर, वह सूल भी खुद ढह जाएगा जब हिम्मत का वजन दबाएगा, जब हिम्मत का वजन दबाएगा। 9 महीने वो जेल में रहें, बेशक मतलब हर घटना, यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, मतलब व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, एक पल के लिए वह घटना उस व्यक्ति को कितने ही बुरे का क्यों न एहसास करा दे, पर वह उसके अच्छे के लिए होती हैं यदि उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है। और वहीं पर वही घटना एक पल के लिए उस व्यक्ति को कितना ही अच्छे का क्यों न एहसास करा दे, पर वही अच्छी घटना उस व्यक्ति के बुरे में तब्दील हो जाती है यदि उसका दृष्टिकोण नकारात्मक है। मनीष जी का दृष्टिकोण सकारात्मक है, इसलिए 9 महीने जेल से रहने के बाद, 9 महीने जेल में रहने के बाद मनीष जी बाहर आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मनीष जी का कद था, जो मनीष जी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उससे कहीं बहुत आगे उनको जाना है, किसी बड़े मंजिल की तरफ बढ़ना है। और इसके लिए 2 लाइन और कहना चाहूँगा कि बड़ी खुशी है कि मतलब एक पत्रकार जो सबकी आवाज़ उठाता है, गरीबों की, मजदूरों की, कोई कहीं फंसा है कोरोना में, तमाम मैंने देखा है वीडियो उनकी, इनका भी सुनने में आता है कि ये भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करते हैं। तो आज बड़ी खुशी है कि एक बेबाक पत्रकार जो है वह जेल से निकल करके आया है और किसी मतलब कारणवश कि शेर पिंजड़े से अब यूं निकल आया है। हाँ, क्या बात है। शेर पिंजड़े से अब यूं निकल आया है, शेर पिंजड़े से अब यूं निकल आया है और देश के घोटालेबाजों पर फिर कहां ढाया है। शेर पिंजड़े से अब यूं निकल आया है, देश के घोटालेबाजों पर फिर से कान ढाया है। और उन्हें पता नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि वो किसकी औलाद है, उन्हें पता नहीं था कि वो किसकी औलाद है। और मजबूत है इरादा उसका, मजबूत है इरादा उसका जैसे होता यूं फौलाद है, मजबूत है इरादा उसका जैसे होता यूं फौलाद है। और सत्ता के मद में बंद करना चाहा उसकी आवाज, सत्ता के मद में चाहा बंद करना उसकी आवाज, पर जेल से निकलकर फिर कर दिया उसने आगाज, पर जेल से निकलकर फिर कर दिया उसने आगाज। अब तो वो लिखेगा एक अमिट कहानी, अब तो मनीष, अब तो वो लिखेगा एक अमिट कहानी और याद दिला देगा उन्हें उनकी नानी। क्या बात है। अब किसकी नानी याद दिला देगा? उनकी। अब तो वो लिखेगा एक अमिट कहानी और याद दिला देगा उन्हें उनकी नानी। क्यों दिला देगा? अकेले तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। बिल्कुल। तो जब आवाम साथ हो, जनता साथ हो, हमारे जैसे लोग साथ हों, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। आपने शेर कहा मनीष कश्यप, अंतिम लाइन। जी बिल्कुल। कि अब तो लिखेगा वो एक अमिट कहानी, याद दिला देगा उन्हें उनकी नानी। क्योंकि अब हर बच्चा युवा बूढ़ा, क्योंकि अब हर बच्चा बूढ़ा युवा की आवाज ले रही अंगड़ाई है,
क्योंकि अब हर बच्चा युवा बूढ़ा की आवाज ले रही अंगड़ाई है और हर कोई कहने लगा है, हर कोई कहने लगा है यह मनीष कश्यप की ही नहीं हम सबकी लड़ाई है, यह मनीष कश्यप की ही नहीं हम सबकी लड़ाई है। क्या बात है। तो देखिए इन्होंने साफ तौर पे यही कह दिया है कि ये जो लड़ाई है ये मनीष कश्यप की नहीं हम सभी की है। लेकिन प्रेमनाथ जी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि मनीष कश्यप देशद्रोही था तब अंदर गया और अब मनीष कश्यप बाहर आया है तो फिर से नफरत फैलाने का काम करेगा, एक दूसरे को लड़ाने का काम करेगा। क्या मनीष कश्यप जो दर्द झेले हैं इतने महीने वो दर्द कोई झेल पाएगा? इतना दर्द झेलने के बाद भी वही जुनून वही सपना मनीष जी के अंदर है कि हम बिहार को बदलेंगे। नहीं, मैंने आज उनका एक वीडियो देखा है, हालांकि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं सोशल मीडिया पे समय दे पाता हूँ, लेकिन एक वीडियो देखा है और उन्होंने अपनी जो व्यथा है वो बताई है। भावुक भी हुए कि गलती यदि हमारी थी, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कोई गलती हुआ, मैं उसका हेड हूँ, तो हमें जो है दंडित किया जाना चाहिए था, हमें पर मतलब जो भी है कानून के द्वारा। लेकिन हमारी गलती की सज़ा, मतलब गलती तो की नहीं की वो अलग की बात है, लेकिन यदि हमने गलती की तो मेरी गलती की सज़ा मेरे परिवार वालों को, मेरे माँ बाप को, मेरे घर वालों को क्यों दी गई, क्यों परेशान किया गया? ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? सत्ता का दुरुपयोग है, सीधा सीधा सत्ता का दुरुपयोग है। जिसे कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय होता है और अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तो ये लोग किस खेत के मूली हैं? बड़े बड़े सत्ता के मठाधीश आज गर्त में आ गए हैं, तो ये लोग किस खेत के मूली हैं? कहीं ना कहीं यदि आप समानता, कहीं ना कहीं संवेदना उसके साथ चलेंगे तो आप लॉन्ग टर्म सत्ता में रह पाएंगे, नहीं तो सत्ता भी इनकी बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो क्या मनीष जी का वीडियो आज लाइव का देखा तो क्या लगा कि आखिर मनीष जी का जो दर्द है वो उस वीडियो में झलका, और मनीष जी के साथ क्या आप लोग सब तब तक भी खड़े रहेंगे जब तक मनीष जी अपनी मंजिल को पा नहीं लेते? नहीं, डेफिनेटली हाँ, यदि हमें लगेगा कि मनीष जी कहीं गलत कर रहे हैं तो हम उनको टोकेंगे, लेकिन यदि वो देश की जनता, आम आवाम लोगों की आवाज उठाते जा रहे हैं। बिहार को बदलने का सपना कहाँ गलत है? कोई सोच तो रहा है ना। वो तो बिहार की सोच रहा है, मैं तो देश बदलने का सोच रहा हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? वो व्यक्ति मान लीजिए अपने स्टेट का है, बिहार को बदलने का प्रयास कर रहा है, ये लोगों को तारीफ करनी चाहिए, उसकी टांग थोड़ा खींचनी चाहिए। जो बिहार के लोगों की आवाज़ उठाता है, कोई गलत कर रहा है तो वहाँ पे जा करके पत्रकारिता करता है, लोगों मतलब गलत चीज़ लोगों तक पहुँचाता है, तो ये क्या गलत है? पत्रकार जो है हमारे देश का चौथा स्तंभ है। इस दुनिया में वक्त ही तो एक ऐसा है, इस दुनिया में वक्त ही तो एक ऐसा है जो अच्छे अच्छों का वक्त बदल देता है। इस दुनिया में वक्त ही तो एक ऐसा है जो अच्छे अच्छों का वक्त बदल देता है, और वक्त की जरूरत को देख जो ना बदला, वक्त की जरूरत को देख जो ना बदला, एक दिन यही वक्त ही उसे बदल देता है। इसलिए वक्त को वक्त रहते ही पहचान लो, इसलिए वक्त को वक्त रहते ही पहचान लो, और वक्त ही इस दुनिया में बलवान है, इसे जान लो। और वक्त को वक्त रहते जिसने पहचान लिया, समझो उस व्यक्ति ने अपना जीवन संवार लिया, अपना जीवन संवार लिया, या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मनीष 9 महीने जेल में, मैं पूरा सुना हूं, मतलब लगा कि एक व्यक्ति ने जेल में रह करके कहीं ना कहीं अपने समय का प्रयोग किया है। और मैंने कहा ना कि वक्त ही तो एक ऐसा है, अच्छे अच्छों का वक्त बदल देता है। तुमने एक पल के लिए मनीष का वक्त बदल दिया, अब मनीष तुम्हारा वक्त बदलेगा।